अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको बता देते हैं कि सर इसमें ये होता है कि आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, फिर हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 आ जाती है और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब आपने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है और आप इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में इसको नाम देते रहे हैं एक्स का, क्योंकि वहाँ पर इक्वेशंस पे एक्स लिखा होता था। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में जो वेरिएबल डील हो रहा है वो जेड डील हो रहा है, तो हम इसको जेड का नाम देंगे। जो वेरिएबल डील हो रहा होता है इक्वेशन में हम वही फार्मूले को नाम देते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखें हमें किस किस डाटा की वैल्यू चाहिए। हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू चाहिए, तो वो हम इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स स्केयर के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है ये ए की वैल्यू होती है, तो स्केयर के साथ क्या वैल्यू लिखी है? 1/3। ए की वैल्यू आ गई। फिर उसी तरह जिसकी पावर 1 हो, जेड की पावर यहाँ पर क्या है? 1, तो पावर 1 वाले के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू लेते हैं हम बी की, और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हम सी की ले लेते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को आपने फार्मूले में पुट कर देना है सिंपल। सबसे पहले माइनस बी था, बी की जगह 2 लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटिंग कर दूँ सिर्फ, और a की जगह 1/3 माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। 4 1 टाइम्स 4, 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 64 दे देगा, और डिवीजन में मेरे पास क्या पड़ा है? 3। ठीक है, अब डिवाइड में 2 1 टाइम 2, 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो डिवीजन में 3 लिखा हुआ है ये रेसिप्रोकल में है, तो ये हमारे पास कहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर वाले नंबर के साथ। 3 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, -2 प्लस माइनस। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 4 प्लस 64/3 लिखना है। तो अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर रूट 4 प्लस 64/3। तो स्टूडेंट्स इसका जो फाइनल आंसर आया है वो है 2 स्क्वायर रूट 57/3। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर रूट 57 के ऊपर था 57/3। ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास अब क्या रह गया जी? 2 रह गया, ये वाला 2 सिर्फ रह गया। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें इस ब्रैकेट में 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे और 3 ऑलरेडी एक पहले से बाहर लिखा हुआ है, वो अगर 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में मेरे पास इस 2 की जगह क्या रह जाएगा? -1 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन हो चुका है तो सिर्फ क्या रह गया? स्क्वायर रूट 57/3, और नीचे डिवाइड में मेरे पास क्या पड़ा था? 2। अब ये जो 2 है इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और फिर ये जो 3 है इसको ब्रैकेट से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। 3 को जब -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, और फिर ये 3 जब इस नंबर के पास जाएगा तो 3 जो है डिवीजन वाले 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट 57। ये हमारे पास इस इक्वेशन की वेरिएबल की फाइनल वैल्यू है z की। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है z स्क्वायर -1/2 z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखें स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और z के साथ -1/2 है तो b की वैल्यू -1/2 आ गई, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर को c की वैल्यू का नाम दे दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूले में b की जगह मैंने b की वैल्यू पुट कर दी -1/2। इसी तरह यहाँ पर b का स्क्वायर, मैंने b की वैल्यू का स्क्वायर लिख दिया,
-4, ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी और सी की जगह सी की वैल्यू लिख दी और नीचे 2 इंटू ए था, ए की जगह मैंने 1 लिख दिया। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ से -1/2 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको क्या दे देगा 1/4, माइनस का साइन एज इट इज आ गया और 4 1 टाइम्स 4, 4 को 17 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 68। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम वाला मेथड किया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप समझे लेट करें 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से किया तो नीचे 4 आ जाएगा, इस 1 को इस 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और 4 को 68 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 272। अब 1 माइनस 272 कितने आ जाएंगे -271, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड में 4 एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया है, आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे ये आपको एरर देगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो एरर आ जाता है। आयोटा में इसको चेंज करेंगे, आयोटा में चेंज हमने करना सीखा हुआ है, कैसे चेंज करते थे, मैंने सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये सॉल्व हो सकता है, माइनस वाला सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 4 है पॉजिटिव 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट सिर्फ किसके ऊपर आ गया -271 के ऊपर, ठीक है, ये 4 वाला स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है, उसकी जगह मैंने ये 2 लिख दिया और डिवाइड में 2 अभी एज इट इज चल रहा है, ठीक हो गया। अब देखें इसको चेंज कैसे करते थे, मैंने आपसे कहा था कि आपने स्क्वायर रूट 271 के ऊपर लिख देना है, नंबर जो भी हो आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दें, और ये जो माइनस आपने इग्नोर किया है, माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने बेसिकली इसको ऐसे डील की है, स्क्वायर रूट 271 सेपरेट कर दिया और जो माइनस था उसके साथ 1 लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आयोटा लिख सकते हो, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्क्वायर रूट -1, ठीक है। आपने स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए आपने उसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है, आपने स्क्वायर रूट सिर्फ उस नंबर के ऊपर डालना है और जो माइनस इग्नोर कर दिया आपने उसकी जगह क्या लिख देना है आयोटा लिख देना है, ठीक हो गया। अब ये जो 2 है ये हमारे पास नीचे किसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 2 टाइम्स कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 में देखें, z स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम a की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे 1 कंसीडर करेंगे और यहाँ पर पावर 1 वाले के साथ b की वैल्यू लेते होते हैं, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी c। फार्मूला लिख दिया हमने, फार्मूले में b की जगह मैंने b की वैल्यू -6 पुट कर दी, प्लस माइनस एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट b स्क्वायर था तो b की जगह मैंने -6 लिख दिया, 4 a की जगह 1 c की जगह 25, 2 इंटू a की जगह 1, मैंने इस वाले स्टेप में सिंपल मैंने वैल्यूज को क्या कर दिया पुट कर दिया। अब आप कैलकुलेटर उठाएं, 6 -6 का स्क्वायर लिखें 36 आ जाएगा, 4 1 टाइम्स 4, 4 को 25 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, 36 माइनस 100 करेंगे तो कितने आ जाएंगे -64। अब दोबारा से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म आ गई है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट सिर्फ किसके ऊपर रहने देंगे नंबर के ऊपर, और जो माइनस इग्नोर किया है उसकी जगह आपने क्या लिख देना है आयोटा, ठीक है, सेम इस पैटर्न की तरह। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, अब आप स्क्वायर रूट 64 लिखेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा 8, माइनस के साथ नहीं लिख सकते, माइनस के साथ एरर देता है, ठीक है, पहले आपने आयोटा में चेंज किया फिर आपने कैलकुलेटर उठा के स्क्वायर रूट 64 लिखा, उसका आंसर क्या आ गया 8। अब यहाँ पर 6 और 8 दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, 6 की जगह क्या आ जाएगा 3, 8 की जगह क्या आ जाएगा 4 और ये जो कॉमन वाला 2 था ये हमारे पास नीचे डिवीजन वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, तो सिर्फ क्या रह गया 3 + -4 आयोटा, तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट सेम z स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या लेट करेंगे 1 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी, इसी तरह पावर 1 वाले के साथ b की वैल्यू आ गई और लास्ट में कांस्टेंट नंबर किसकी वैल्यू आ गई c की। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूले में b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, सेम यहाँ पर b का स्क्वायर ले लिया, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 1 और c की वैल्यू मैंने 11 पुट कर दी। कैलकुलेटर में जब आप -9 का स्क्वायर -4 इंटू 111 लिखेंगे तो आप ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसका आंसर क्या आ जाएगा 37, ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया प्लस और 2 1 टाइम क्या हो गया 2, तो स्क्वायर रूट 37 मजीद सॉल्व आउट नहीं होता, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है।
अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के पार्ट लाजमी पेपर में आता है, लॉन्ग पोर्शन में आता है, ठीक है। आपने इसका एक पार्ट अच्छी तरह समझना है, इंशाल्लाह आपको बाकी पार्ट्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व दी सिमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। आपने एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम में एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं, इनको एक साथ सॉल्व करना है। सिमल्टेनियसली का मतलब आपने इसको एक साथ सॉल्व करना है। कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, कम्प्लेक्स कोफिशिएंट का मतलब है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसमें ये जो दो वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं z और w, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि आप यहाँ से या तो z की वैल्यू इन टर्म ऑफ w निकालें या w की वैल्यू इन टर्म ऑफ z निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा मेथड जो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आसान है, उसमें ये होता है कि आप दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लें। कोफिशिएंट सेम बनाने का मतलब ये है कि जैसे देखें यहाँ पर z के साथ 1 माइनस आई होता है ना, तो यहाँ पर z के साथ 2 है। मैं ये चाह रहा हूँ कि z के साथ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम नंबर बन जाए। सेम नंबर जब बन जाएगा फिर मैं उनको सॉल्व करूँगा, ऊपर नीचे रख के ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो z वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, w की वैल्यू आ जाएगी और फिर w की वैल्यू में किसी एक इक्वेशन में पुट कर कर वहाँ से z की भी वैल्यू को क्या कर लूँगा, फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो ये तरीका कार है एलिमिनेशन मेथड से करने का। एलिमिनेशन में मैंने आपसे कहा कि मैं सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर z के साथ 1 माइनस आई होता है और यहाँ पर z के साथ 2 है, तो यहाँ पर z के साथ अगर 1 माइनस आयोटा आ जाए और यहाँ पर 2 आ जाए तो ये दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन के साथ सबसे पहले इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ जी, 2 मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई होने लगा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ और साथ में z। अब ये जो 2 है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में w है, और राइट साइड में 2 को जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 के साथ 2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, 1 माइनस आयोटा, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 माइनस आयोटा आ गया तो सेम कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो मैं 1 माइनस आयोटा को इस इक्वेशन के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 एज इट इज़ और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होने लगे, 1 माइनस आयोटा और साथ में क्या है, z है। तो अब देखें z के साथ कोफिशिएंट जो है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा है और सेम यहाँ पर z के साथ क्या कोफिशिएंट है, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। आपने इस तरीके से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या बनाना है, सेम बनाना है, ठीक है। और 1 माइनस आयोटा अभी मैंने सबसे पहले z के साथ की है, आगे सब के साथ होगा, यहाँ पे भी होगा मल्टीप्लाई। 1 माइनस आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 5 आयोटा से और साथ में w। इसी तरह 1 माइनस आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 3 आयोटा से, ठीक है। सबके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख दी है मैंने अभी। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको सॉल्व आउट नहीं करेंगे क्योंकि जो कोफिशिएंट सेम है उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ये सेम है और यहाँ पे भी z के साथ सेम है, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा z, यहाँ से इस 2 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा और फिर 2 को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा ब्रैकेट एज इट इज़ अपनी जगह पे और w साथ में आ गया, 6 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का बेशक नाम दे दें क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व आउट हो चुकी है। अब यहाँ से इस कोफिशिएंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये z वाले सेम है, तो z वालों को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट आप पहले सॉल्व आउट कर लें।
यहाँ पर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। फिर 1 को 5 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आयोटा। माइनस आयोटा को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। माइनस आयोटा को +5 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आयोटा स्क्वायर, और डब्ल्यू एज इट इज। सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं, 1 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 को 3 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा। माइनस आयोटा को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा। फिर माइनस आयोटा को +3 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन मजीद सॉल्व आउट हो सकती है क्योंकि इसमें आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पड़ा है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा जेड। अब सबसे पहले स्टूडेंट देखें यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1। तो ये जो माइनस है इस सेंटर वाले के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। सिंपल नंबर बन जाएगा, ये +5 बन जाएगा। और 2 + 5 कितने हो जाएंगे जी, 7 हो जाएंगे, ठीक है। 5 आयोटा -2 आयोटा कितने आ जाएंगे, +3 आयोटा, और साथ में डब्ल्यू एज इट इज आ गया। ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब सेम काम हम राइट साइड पे करने लगे हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूँगा, तो जो -1 है वो इस सेंटर वाले के साथ प्लस हो जाएगा, और 2 + 3 कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 3 आयोटा में से 2 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, प्लस आयोटा, सिर्फ आयोटा रह गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 4 बोल दें। 3 और 4 कम्प्लीटली सॉल्व आउट हो चुकी हैं, और इनमें z के साथ जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम है। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने से z वालों की क्या हो जाएगी, कटिंग, और w की क्या आ जाएगी, वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। फ्रॉम के बाद जिस इक्वेशन को लिखते हैं उसको ऊपर लिखा जाएगा, तो 3 मैंने फ्रॉम के बाद लिखी है। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 2 + 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 6। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी है। नीचे इक्वेशन नंबर 4 लिख रहा हूँ। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा जेड -7 + 3 आयोटा डब्ल्यू, और राइट साइड पे क्या पड़ा था, 5 + आयोटा, इक्वेशन नंबर 4 लिख दी, ठीक है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करना था, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे, तो हमें किसी एक के साइन चेंज करने थे। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं। इसका ऑलरेडी साइन पहले कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट, कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से ये साइन माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। आपने ब्रैकेट के अंदर वाले साइन डील नहीं करने, ये मेन साइन है, बाहर वाले ये डील होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन हो गया प्लस, और राइट साइड में तो कोई ब्रैकेट नहीं है, ये साइन हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये प्लस था तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब स्टूडेंट सॉल्व आउट कर लेते हैं। जैसे ये प्लस अंदर जाएगा तो इसके साथ क्या नंबर क्या साइन है, प्लस का साइन है, +2, और नीचे से ये साइन डील हो रहा है इसके साथ, +7, ऊपर +2 और +7, तो ये ऐड होकर कितने आ जाएंगे, 9। इसी तरह आयोटा वाले आयोटा के साथ सॉल्व आउट होंगे, लेकिन आपने पहले इनके साथ साइन देखना है। साइन आपने इनका सॉल्व आउट करके साइन देखना है। जैसे ये साइन जो है ना अंदर आकर पहले इसके साथ सॉल्व आउट होगा। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो ये इसको चेंज करता, अभी प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, मतलब ये +2 आयोटा है, और नीचे भी ये प्लस है तो ये +3 आयोटा है, ठीक है। +2 आयोटा +3 आयोटा, तो ये कितने हो जाएंगे, +5 आयोटा, और डब्ल्यू एज इट इज आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 6 - 5 कांस्टेंट नंबर है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 6 में से 5 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 1, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने देखें W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो W की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो W किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस आयोटा, और 9 + 5 आयोटा। अभी फाइनल आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ये कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में लिखा हुआ है। तो डिवाइड में हमें पता है कि जब भी आता है तो हम उसको मजीद सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से आपने इसको डिवाइड से करना है ख़त्म। डिवाइड से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, नीचे वाले का कंजुगेट जो है वो मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड पे।
कंजुगेट क्या होता है, आयोटा के साथ साथ वाला साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 1 माइनस आयोटा ऊपर 9 माइनस 5 आयोटा से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, फिर 1 को माइनस 5 आयोटा से करेंगे तो माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा को 9 से करेंगे तो माइनस 9 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को माइनस 5 आयोटा से करेंगे तो प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। और डिवीजन में मेरे पास हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा तो स्टूडेंट जब आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू पुट करूंगा तो सेंटर वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 5 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से -5 आयोटा और -9 आयोटा, तो ये कितने हो जाएंगे -14 आयोटा। ठीक है, और नीचे 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 14 आयोटा। अब एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा तो जो माइनस है वो सेंटर वाले के साथ प्लस हो जाएगा, और 81 प्लस 25 बन जाएगा। ये 81 प्लस 25 जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको कितना दे देगा 106। ठीक, अच्छा तो स्टूडेंट देखें दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, 14 की जगह क्या आ जाएगा 7, और नीचे 106। अब ये जो 2 है ये 106 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट होकर हमें क्या दे देगा 53। तो ये हमारे पास जो है फाइनल वैल्यू है W की। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। आसान इक्वेशन वो होती है जिसमें पुट करना चाहिए जिसमें वेरिएबल के साथ नंबर जो है कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर लिखा हो। जैसे यहाँ पर Z के साथ देखें सिंपल 2 लिखा है तो इसमें पुट करना आसान है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाएगी। और यहाँ पर Z के साथ कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आपको दोबारा से रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसी में पुट किया करें जिसमें वेरिएबल के साथ क्या हो, नंबर हो, सिंपल नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर ना हो। ठीक है, तो मैं W को पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास जो है वो लिखी थी 2Z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, साथ में W है तो W की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2 माइनस 7 आयोटा आवर 53, और राइट साइड में क्या था 2 प्लस 3 आयोटा 2Z। अब ये देखें ये ऊपर कम्प्लेक्स नंबर इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ जाएगा 53। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 53 को 1 से करेंगे 53 आ जाएगा, और ऊपर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को -7 आयोटा से करेंगे तो -14 आयोटा, 5 आयोटा को 2 से करूँगा तो 10 आयोटा, फिर इसी तरह 5 आयोटा को -7 आयोटा से करूँगा तो कितने आ जाएगा -35 आयोटा स्क्वायर, और राइट साइड पे 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज 2Z माइनस। अब स्टूडेंट देखें आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करूँगा तो वो जो माइनस है इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस 35 ऐड होकर कितने आ जाएंगे 39, -14 आयोटा प्लस 10 आयोटा ये आपको कितने दे देंगे -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमने सबसे पहले ये जो माइनस की टर्म है ये राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगी जी प्लस की टर्म हो जाएगी 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब आप राइट साइड पे एलसीएम वाला काम करेंगे, मतलब इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप 1 लेट करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 53 इस साइड आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 53 आ जाएगा नीचे, और फिर ये 53 जाकर इन दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले 2 से जब होकर मल्टीप्लाई होगा तो 106 आ जाएगा, फिर 53 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 आ जाएगा। ठीक है, 159 आयोटा प्लस 39, और ये जो 1 है ये यहाँ जाकर दोनों से होगा तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। अब आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी जी 106 है और ये 39 है, तो 106 और 39 जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको क्या देगा 145, और इसी तरह 159 आयोटा में से 4 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितने रह जाएंगे 155 आयोटा,
और डिवीजन में अभी आपके पास क्या चल रहा है 53। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे अभी 2z है, 2z किसके इक्वल आ गया 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब हमने z फाइंड करना है, तो ये जो 2 है वो वहाँ पर जाकर 53 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या बन जाएगा 106। तो ये हमारे पास z की क्या आ गई वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने इसको इस इक्वेशन में पुट किया होता तो आप क्या होता है यहाँ पर z के साथ क्या होता कम्प्लेक्स नंबर होता। ठीक है, अभी तो सिंपल नंबर है ना, तो अगर ये होता तो 1 माइनस आयोटा पड़ा होता और 1 माइनस आयोटा फिर जाकर जब डिवाइड में जाता तो देखें फिर डिवीजन में दोबारा से आयोटा आ जाता और फिर उसको ख़त्म करने के लिए आप दोबारा से रेशनलाइज करते, तो ये बहुत लेंथी काम हो जाता। तो आपने इसको आसान इक्वेशन में पुट करना है जिसमें वेरिएबल के साथ सिंपल नंबर लिखा हो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे मेरी ये कोशिश है कि जो W के साथ कोफिशिएंट है वो सेम बना लें। जैसे यहाँ W के साथ क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर W के साथ क्या लिखा है 3 प्लस 2 आयोटा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर दूँ तो W के साथ वाला कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में क्या बन जाएगा सेम। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर है W के साथ जो कोफिशिएंट है आप उसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया करें और जो कोफिशिएंट यहाँ पर है W के साथ आप उसको उठा के दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया करें। इससे ये होगा कि आपके पास दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन के साथ मैं क्या करने लगूँ, इक्वेशन नंबर 1 का सबसे पहले नाम दे दिया। इस इक्वेशन के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा जी 3 प्लस 2 आयोटा को। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर के साथ भी 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, W के साथ भी मैंने 3 माइनस 2 आयोटा को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और राइट साइड पे 1 प्लस आयोटा के साथ भी 3 प्लस 2 आयोटा को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा हो जाएगा और 2 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ए की वैल्यू 3 डील हो रही है, बी की वैल्यू 2 आयोटा डील हो रही है। आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन के स्टेप से करें या आप फार्मूला क्लोज करें, आपकी मर्जी है। इसी तरह राइट साइड पे मैंने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 को 2 आयोटा से करेंगे 2 आयोटा आ गया, आयोटा को 3 से किया 3 आयोटा आ गया, फिर आयोटा को 2 आयोटा से किया तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने क्या किया आयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी -1 और वो जो माइनस है सेंटर वाले साइन के साथ चेंज होकर उसको क्या बना दिया उसने माइनस। ठीक है, इस स्टेप में मैंने सिर्फ आयोटा स्क्वायर की इस जगह पे क्या पुट की है वैल्यू। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 आयोटा का स्क्वायर जब हमने लिया तो 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, राइट साइड पे देखें स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू -1 पुट की तो वो जो माइनस है वैल्यू का वो सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा चेंज, तो ये क्या बन जाएगा -2 और 3 -2 आपको क्या आंसर दे देगा 1। ठीक है, और ये 2 आयोटा और 3 आयोटा ऐड होकर कितने हो गए 5 आयोटा। यहाँ पर मजीद हमने ये किया है आयोटा स्क्वायर की जगह जब वैल्यू पुट की -1 तो जो ये माइनस वैल्यू वाला है और ये जो सेंटर वाला माइनस है ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो 9 प्लस 4 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 13 और 13 के साथ W एज इट इज आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है, इससे आगे इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना था जी 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इसके साथ 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी और ये वाली चीज़ यहाँ पर, इससे ही होगा कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन के साथ 3 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स देखें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, तो मैंने ये फॉर्म लिख दी। 1 माइनस 2 आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह इसके अगले नंबर के साथ भी मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 2 आयोटा, और इसी तरह राइट साइड पे 5 प्लस 6 आयोटा के साथ भी क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है,
तो अब अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें 3 माइनस 2 एयोटा और 3 प्लस 2 एयोटा था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा था 13। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी बनी है, ठीक है, सेम चीज़ है जो यहाँ पे थी। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर लिख दिया 13, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये सॉल्व आउट कर क्या दे रहा था 13 दे रहा था। तो मैंने इस पार्ट में इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया 13 लिख दिया। अब यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को 3 से किया 3, 1 को 2 माइनस 2 एयोटा से किया तो माइनस 2 एयोटा, माइनस 2 एयोटा को 3 से किया तो माइनस 6 एयोटा, माइनस 2 एयोटा को माइनस 2 एयोटा से किया तो प्लस 4 एयोटा स्क्वायर। राइट साइड में भी सेम काम, मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 को 3 से किया 15, 5 को माइनस 2 एयोटा से किया माइनस 10 एयोटा, 6 एयोटा को 3 से किया तो प्लस 18 एयोटा, फिर 6 एयोटा को माइनस 2 एयोटा से किया तो माइनस 12 एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 4 आपको क्या आंसर दे देगा -1, ठीक है। और ये जो -2 एयोटा -6 एयोटा ये कितने हो गए -8 एयोटा। राइट साइड पे भी सेम एयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये जो माइनस है वैल्यू का ये इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस, और फिर ये 15 और प्लस 12 ऐड होकर आपको क्या आंसर दे देंगे 27। -10 एयोटा प्लस 18 एयोटा क्या आ गए प्लस 8 एयोटा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गए। अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशंस में देखें, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4, डब्ल्यू के साथ वाला कोफिशिएंट क्या बन गया सेम, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे भी डब्ल्यू के साथ 13 है। तो अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक के साइन चेंज हो जाएंगे, डब्ल्यू की कटिंग हो जाएगी और जेड की क्या आ जाएगी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, फ्रॉम के बाद वाली को ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है, 3 को ऊपर लिख दिया, 4 को नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये -1 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर साइन क्या हो गई चेंज, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट देखें तो ये क्या हो रहे हैं कट आउट हो रहे हैं, यहाँ से -4 + 1, अब इसका साइन माइनस नहीं रहा, इसका साइन क्या आ गया प्लस, -4 + 1 क्या आंसर देंगे -3। इसी तरह ये आयोटा वाले सॉल्व आउट हो जाएंगे, 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा ये कितने आ जाएंगे +14 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। और राइट साइड पे 1 -27 क्या आ जाएगा -26, सब्ट्रैक्ट हो गए, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर 5 आयोटा -8 आयोटा कितने आ जाएंगे -3 आयोटा। अब हमने z फाइंड करना है, तो z के साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब ये फाइनल वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में आयोटा आ गया, तो डिवीजन में जब भी आयोटा आए आपने उसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करते होते हैं जी, डिवाइड से आयोटा रेशनलाइज कर लिया हमने, रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाले का कंजुगेट, कंजुगेट क्या करेगा आयोटा के साथ वाला साइन माइनस कर देगा, हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, ठीक है, रेशनलाइजेशन यहाँ पर अप्लाई की है। अब ये -26 को -3 से किया तो क्या आ गया 78, पॉजिटिव 78, आर्ट कैलकुलेटर का यूज़ करें। -26 को जब -14 आयोटा से किया तो क्या आ गया +364 आयोटा। अब इसी तरह -3 आयोटा को -3 से किया तो क्या आ गया +9 आयोटा, और -3 आयोटा को -14 आयोटा से किया तो क्या आ गया +42 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो रहा है a+b a-b का, a की वैल्यू -3 डील हो रही है और b की वैल्यू 14 आयोटा डील हो रही है, a स्क्वायर -b स्क्वायर क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऊपर जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये जो माइनस है इस सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा माइनस, तो 78 -42 हो जाएगा। 78 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे जी 36, ठीक है। और 364 आयोटा प्लस 9 आयोटा सॉल्व आउट होकर आपको कितने देंगे 373 आयोटा, और नीचे -3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा, और 14 आयोटा का जब स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 196 आयोटा स्केयर, 14 का स्केयर 196 और 7 आयोटा के ऊपर भी स्केयर है तो आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्केयर, ठीक है। अब नीचे आयोटा स्केयर की जगह जब वैल्यू पुट करूंगा -1, तो ये जो वैल्यू का माइनस है ये सेंटर वाले इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा उसको क्या कर देगा प्लस, 9 + 196 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 205। अब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू किसकी आ गई है z की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी z की।
अब इस वैल्यू को मैंने आपसे कहा किसी भी इक्वेशन में पुट करें, आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपसे कहा था आपने उस इक्वेशन में पुट करना है जिसमें आप देखें कि W के साथ जो नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर ना हो, सिंपल नंबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए W के साथ कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कम्प्लिकेशन, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर W के साथ कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर भी आप थोड़ा लेंथी काम करेंगे, मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैं ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ ना 2 में पुट कर रहा हूँ। 3 में अगर देखें तो W के साथ एक सिंपल नंबर है, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो W की वैल्यू इजीली आ जाएगी, ज़्यादा लेंथी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपने उसमें पुट करनी है जिसमें जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसके साथ जो नंबर है वो सिंपल नंबर हो। ठीक है, मैंने W फाइंड करना है अब, तो W के साथ यहाँ पर ये सिंपल नंबर है तो ये यहाँ पर पुट करना आसान है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट -4 + 6 एज इट इज़ आ गया। Z की जगह मैंने ये वैल्यू क्या कर दी पुट, 36 + 373 आयोटा ओवर 205। साथ में क्या था 13W, वो एज इट इज़ आ गया, और राइट साइड में 1 + 5 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले -4 को जब +36 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -144, फिर -4 को 373 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1492 आयोटा। अब 6 आयोटा की बारी है तो 6 आयोटा को 36 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 216 आयोटा। 6 आयोटा को 373 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2238 आयोटा स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 को जब 205 से करें तो क्या आ जाएगा 205। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो वो जो माइनस है वैल्यू का इस साइन को क्या कर देगा माइनस। ठीक है, तो -144 और -2238 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको क्या आंसर दे देगा -2382। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों आयोटा की टर्म है, -1492 आयोटा प्लस 216 आयोटा, ये आपको क्या दे देंगे -1276 आयोटा, और नीचे 205 एज इट इज आ गया। अब मैंने क्या करना है W फाइंड करना है, तो ये जो कंप्लीट टर्म है इसको मैं उठा के राइट साइड पे ले गया हूँ, साइन चेंज हो गए, दोनों माइनस में थे प्लस में हो गए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर राइट साइड पे एलसीएम का काम किया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने लेट कर लिया कि 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम किया, 205 जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 205, और फिर ये 205 जाकर इन दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 से जब होगा तो 205 आ जाएगा, और फिर 205 जाकर 5 आयोटा से होगा तो क्या दे देगा 1025 आयोटा। ठीक है, अब इस 1 की बारी है तो 1 जाकर इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो वही दोनों नंबर एज इट इज वापस आ गए। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम का काम किया है मैंने। अब ये जो 205 है ये 2382 से ऐड होकर कितने आ जाएगा 2587। इसी तरह ये जो अयोटा वाली टर्म है ये इस अयोटा वाली टर्म के साथ ऐड होकर कितनी आ जाएगी 2301 अयोटा, और नीचे 205 है। अब मैंने W फाइंड करना है तो ये 13 है, ये जाकर 205 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 2665। अच्छा, तो स्टूडेंट ये जो Z की वैल्यू है आप इसको कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये डिवाइड में 205 है आप इसको 36 के साथ भी सेपरेट लिख दें, और इसी तरह 373 के साथ भी इसको सेपरेट लिख दें। ठीक है, बुक में ये आंसर फॉलो हुआ है तो इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो W की वैल्यू थी इसमें आप ये जो नीचे वाला नंबर है इसको 2587 के साथ भी सेपरेट कर दें, इसी तरह इस नंबर को 2301 के साथ भी सेपरेट कर दें। अब आप सिर्फ कैलकुलेटर में चेक कर लें कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे कैलकुलेटर में मैं लिखता हूँ 2587 डिवाइडेड बाय 2665, तो ये आपको सॉल्व आउट और कर क्या दे रहा है 199/205। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं 2301 डिवाइडेड बाय 2665, तो इसका जो फाइनल आंसर आया हमारे पास 177/205। ठीक है,
आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बुक में ये वाला आंसर है तो आपको इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया गया है। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले देखें, यहाँ पर डिवाइड में आयोटा आ रहा है। जब भी डिवाइड में आयोटा आए आपने उसको ख़त्म करना है, क्योंकि डिवाइड में आयोटा को नहीं रखते। आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है, इसका कंजुगेट लेना है। इसका कंजुगेट क्या होगा, आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने से ये होता है कि हमारे पास नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाता है, और आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो डिवाइड से आयोटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर 3 को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और फिर डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1, और डिवाइड में फिर +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से नीचे वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा, -3 आयोटा z। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एलसीएम वाला काम अप्लाई करेंगे, इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन पे भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा, एलसीएम ले रहे हैं हम। 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए हम क्या करते होते हैं, 4 को देखेंगे कि किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ये एलसीएम आ जाए। तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर ये एलसीएम आता है। तो 1 को हम इस ऊपर वाले नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सेम इसी तरह यहाँ पर एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम आ जाए 2 से। तो 2 को क्या करना है, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम अप्लाई की है। अब सेम यहाँ पर इसके नीचे लेट करते हैं कि कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम करेंगे। 2 को 1 से किया, 2 आ गया, फिर 1 इस 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा। 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। अब बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो डिवाइड में नंबर्स हैं पहले इनको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास इक्वेशन थोड़ा आसान बन जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सब नंबर्स का एलसीएम लूँगा। 4 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो हम 4 को सब के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे ये होगा कि डिवाइड से नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 को राइट साइड पे भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आयोटा, और साथ में z एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ से 4 और 4 कंप्लीट कैंसिल आउट हो गए, 3 -2 आयोटा सिर्फ रह गया, और यहाँ से 2 1 टाइम और 2 2 टाइम। ठीक है, तो क्या रह गया, 2। अब हमने इस 2 को आयोटा z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 2 आयोटा z। यहाँ से ये टर्म इसी तरह आ गई। 2 को अंदर हम इन दोनों से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 को 1 से किया 2, 2 को 4 से किया 8। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, हमने पहले इन दोनों इक्वेशंस को पहले थोड़ा आसान बनाया है। अब हमारा क्या मकसद है कि हम किसी एक वेरिएबल के साथ या तो z के साथ कोफिशिएंट को सेम बना दें दोनों में। यहाँ पर z के साथ 2 आयोटा है और यहाँ पे z के साथ -3 आयोटा है। तो मैं इसमें z को सेम बनाना चाह रहा हूँ, z के साथ वाला कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 3 आयोटा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब इसको मैं 2 से करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, और इसको मैं 3 से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से दोनों के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, सेम। ठीक है, तो इस इक्वेशन के साथ मैंने लिखा है कि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, और इस इक्वेशन के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर 2 को पहले सब के साथ लिखा है, -3 आयोटा के साथ भी लिख दिया, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, 5 के साथ भी लिख दिया। यहाँ से जब 2 को -3 आयोटा z से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आयोटा z। फिर 2 को 6 से किया 12, 2 को 2 आयोटा से किया 4 आयोटा, और यहाँ से 2 को 5 से किया तो क्या आ गया, 10। यहाँ हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को पहले मैंने सब के साथ लिख दिया, यहाँ पे 3 को इस नंबर के साथ भी लिख दिया, 3 को इसके साथ भी लिख दिया, फिर 3 को इसके साथ भी लिख दिया। ठीक है, तो 3 को 2 आयोटा z से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आयोटा z।
देखें z के साथ यहाँ पर क्या कोफिशिएंट बन गया 6 आयोटा, और यहाँ पे भी z के साथ क्या है कोफिशिएंट बन गया 6 आयोटा। ठीक है, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम बन गया। मेन मकसद ये है कि किसी एक वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब यहाँ से 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 2 आयोटा से करेंगे 6 आयोटा आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 8 से करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने इन दोनों के साथ साइन देखने हैं, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो ऐड करेंगे। ऐड करने से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करने लगे हैं। ऐड करने के लिए मैंने पहले ये इक्वेशन लिख ली, ऊपर इक्वेशन 2 लिख ली है, नीचे इक्वेशन नंबर 3 लिख ली है। ठीक है, अब ऐड करने से ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ से पहले हम साइन को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, माइनस है इस 12 के पास जाएगा तो इसको -12 कर देगा, और नीचे से ये +9 है तो -12 +9 क्या आंसर दे देगा, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो माइनस है पहले इस प्लस के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा -4 आयोटा, और नीचे से ये क्या है -6 आयोटा, -4 आयोटा -6 आयोटा कितने हो जाएंगे, -10 आयोटा। आपने पहले इस माइनस को अंदर लेके जाना है, क्योंकि ओरिजिनल साइन उस नंबर का क्या होगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस डील नहीं होगा। क्या डील होगा जी, ये जो माइनस आएगा इसके साथ माइनस का साइन डील होगा, -4 आयोटा और नीचे से -6 आयोटा, तो ये कितने हो जाएंगे, -10 आयोटा, और डब्ल्यू एज इट इज आ गया। यहाँ से 10 और 6 ऐड होकर 16 हो गए, और 24 आयोटा एज इट इज आ गया। अब मैंने डब्ल्यू फाइंड करना है, तो डब्ल्यू के लिए ये नंबर जाकर इस टर्म के साथ डिवाइड में लिख दिया मैंने। अब देखें यहाँ पर ये फाइनल आंसर डब्ल्यू का नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको बार बार बताया गया है यहाँ पर डिवाइड में आयोटा लिखा हुआ है, तो पहले हम डिवाइड से आयोटा को खत्म करेंगे। ये पार्ट लास्ट वाला है, ये अभी आपने नहीं देखना स्टूडेंट्स। तो डिवाइड से आयोटा खत्म करने के लिए हमने रेशनलाइज का स्टेप किया। रेशनलाइज में आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। अब ये 16 को -3 से करेंगे -48 आ जाएगा, फिर 16 को 10 से करेंगे 160 आयोटा, 24 आयोटा को -3 से किया -72 आयोटा, 24 आयोटा को 10 आयोटा से करेंगे तो 240 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की जगह जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये जो माइनस है इस प्लस के साथ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा -240, -48 -240 सॉल्व आउट होकर क्या आ जाएंगे -288। इसी तरह 160 आयोटा -72 आयोटा, ये आपको क्या दे देंगे 88 आयोटा, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 10 आयोटा का स्क्वायर जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करूंगा तो माइनस सेंटर वाले के साथ प्लस हो जाएगा, तो 9 + 100 कितने हो जाएंगे 109। अब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है किसकी जी, डब्ल्यू की। ठीक है, अब हम इसको किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, z की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसको हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि सबसे इजी इक्वेशन नंबर 1 ही लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम w की जगह वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले -3 आयोटा z इसी तरह आ गया, फिर 6 + 2 आयोटा था एज इट इज आ गया, w की जगह यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और राइट साइड पे 5 एज इट इज है। अब स्टूडेंट्स ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, पहले 6 को करेंगे दोनों से, फिर 2 आयोटा को करेंगे दोनों से। पहले 6 को -288 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1728, फिर 6 को 88 आयोटा से करेंगे तो 528 आयोटा आ जाएगा, फिर 2 आयोटा को -288 से किया तो -576 आयोटा आ गया, फिर इसी तरह 2 आयोटा को 88 आयोटा से करेंगे तो 176 आयोटा स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये जो माइनस है वैल्यू का इस साइन को माइनस कर देगा, तो -1728 और -176 को जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये हमें क्या दे देगा -1904। ठीक हो गया। अब 528 आयोटा -576 आयोटा -48 आयोटा दे देंगे।
अब स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब हमने z फाइंड करना है, तो z फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो टर्म है इसको उठा के मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगी। अब माइनस के बाद एलसीएम वाला स्टेप अप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लेट करेंगे 1 है, तो 109 पहले जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 109 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 109 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 545, और फिर इस 1 को जब दोनों से करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएंगे। ये माइनस का जो साइन है इस एलसीएम लेने के बाद इस साइन को क्या कर देगा, चेंज। अब 545 माइनस 1905 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो माइनस 1359 आ जाएगा, और माइनस 48 आयोटा एज इट इज आ गया। अब मैंने z फाइंड करना है तो माइनस 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाकर यहाँ पर 109 के पास आ जाएगा, और फिर 109 के साथ अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 109 को माइनस 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 327, साथ में आयोटा एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट देखें ये भी फाइनल वैल्यू नहीं है z की, क्यों नहीं है, क्योंकि डिवाइड में आयोटा पड़ा है, तो आयोटा ख़त्म करने के लिए मैंने इस कंप्लीट का कंजुगेट नहीं लिया। मेन मकसद ये होता है कि नीचे स्केयर बनाना है, तो मैंने सिर्फ आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इससे ये होगा कि नीचे आयोटा स्केयर बन जाएगा, और ये जो आयोटा है पहले 1359 के साथ भी मल्टीप्लाई होकर आ गया, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर बन जाएगा। फिर हम आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस जो है सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा, प्लस, और नीचे आयोटा, और आयोटा क्या बन गया, आयोटा का स्केयर, ठीक है। और आयोटा स्केयर की जगह जब -1 पुट किया तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। सेम प्रीवियस पार्ट की तरह स्टूडेंट आप इस पार्ट में भी W की वैल्यू को भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 109 है, इसको -288 के साथ भी सेपरेट लिख दिया, और 88 के साथ भी 109 को सेपरेट लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये जो Z की वैल्यू थी इसमें भी आप 327 को 48 के साथ भी सेपरेट लिख दें, और इसी तरह 327 को -1359 के साथ भी सेपरेट लिख दें। अब आपने सिर्फ एक दफ़ा ये कंफर्म करना है कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे ये 48 और 327 है, तो ये आपको सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, 16 और 109 -1359 डिवाइडेड बाई 327, तो इसका जो फाइनल आंसर आया है 453 ओवर 109। तो आप अपने आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक हैं। सिर्फ बुक में इस आंसर को फॉलो किया गया है, इसलिए आपको इसमें कन्वर्ट करना सिखा दिया गया है। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट देखें यहाँ पे भी आयोटा डिवाइड में लिखा हुआ है, और दूसरी इक्वेशन में भी आयोटा डिवाइड में लिखा हुआ है। तो हम दोनों को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन में भी रेशनलाइज करेंगे, इस इक्वेशन में भी रेशनलाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस आयोटा है, तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने इसका कंजुगेट लिया, 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बाकी किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं आएगी, इसी तरह रह दिया बाकी सब कुछ। अब सेम इसी तरह यहाँ पर आयोटा है, तो मैंने इसको डिवाइड से ख़त्म करना है, तो इसका कंजुगेट माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को 1 प्लस आयोटा से करेंगे तो 1 प्लस आयोटा ही आ जाएगा, नीचे हमेशा की तरह ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्लोज हो गया। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो जो माइनस है सेंटर वाले के साथ प्लस हो जाएगा, और फिर ये 1 + 1 कितने आ जाएंगे, 2। अब मैंने स्टूडेंट ये किया है कि इस डिवाइड में से 2 को भी ख़त्म किया है, ताकि मेरे पास इक्वेशन में डिवीजन वाली कोई चीज़ ही ना आए, मुश्किल चीज़ ही ख़त्म कर दी हमने। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ख़त्म हो गया 2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन में इस स्टेप में मैंने 2 को क्या किया, सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। अब मैं इस इक्वेशन में रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सबसे पहले 2 को माइनस आयोटा से किया तो क्या आ गया, -2 आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर।
तो अब स्टूडेंट्स आयोटा स्केयर की जगह -1 जब पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +1, और डिवाइड में +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऊपर वाली टर्म वापस आ जाएगी -2 आयोटा और साथ में z, बाकी सब टर्म उसी तरह। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि किसी एक वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट सेम बन जाए, या तो z के साथ कोफिशिएंट सेम बन जाए या w के साथ कोफिशिएंट सेम बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं z के साथ कोफिशिएंट को सेम बनाने लगा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो z के साथ 1 प्लस आयोटा है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो z के साथ -2 आयोटा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो z के साथ कोफिशिएंट है -2 आयोटा, इसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर जो 1 प्लस आयोटा है z के साथ, इसको उठा के इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट इस इक्वेशन के साथ और इसका कोफिशिएंट इस इक्वेशन के साथ। इससे ये होगा कि z के साथ वाला कोफिशिएंट क्या होगा, सेम बन जाएगा दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। कोफिशिएंट जिस बच्चे को नहीं पता, कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ वाले नंबर को, जैसे ये कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ वाला कोफिशिएंट -2 आयोटा इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 1 प्लस आयोटा इक्वेशन नंबर 2 के साथ कर दूंगा, ठीक है। इससे ये z के साथ वाले कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ मैं -2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने इस टर्म के साथ भी -2 आयोटा को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, इसके साथ भी -2 आयोटा की फॉर्म लिख दी, और 6 के साथ भी -2 आयोटा की मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख दी, ठीक है। अब -2 आयोटा इस 1 से करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा को आयोटा से करेंगे -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये 2 टाइम्स 4 हो गए, माइनस प्लस माइनस, आयोटा को मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा आ गया, और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह -2 आयोटा को 6 से करेंगे तो -12 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो +2 आ जाएगा। अब मैंने इससे नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज करके लिखा है, पहले मैंने कांस्टेंट नंबर लिखा है और फिर मैंने आयोटा वाली फॉर्म लिखी है, +2 को पहले लिख दिया, -2 आयोटा को बाद में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को -1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 को आयोटा से करेंगे तो +4 आयोटा आ जाएगा। मैंने कांस्टेंट को पहले लिख दिया, आयोटा को बाद में लिख दिया, रीअरेंज करके सब टर्म्स को एक जैसा लिख रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इसमें z के साथ देखें क्या कोफिशिएंट है, 2 - 2 आयोटा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपने इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस आयोटा को आपने इक्वेशन नंबर 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस आयोटा को पहले नंबर के साथ भी मैंने लिख दिया, फिर मैंने 1 प्लस आयोटा को इसके साथ भी लिख दिया, फिर मैंने 1 प्लस आयोटा को इक्वल के राइट साइड वाले के साथ भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 आयोटा पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा आ जाएगा, फिर -2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो वेरिएबल है इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको बाहर ही लिखा रहने देते हैं। अभी तक आपने देखा होगा तो हमने z और w को मल्टीप्लाई नहीं करते, बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को -3 आयोटा से किया -3 आयोटा, आयोटा को 2 से किया 2 आयोटा, आयोटा को -3 आयोटा से किया तो -3 आयोटा स्क्वायर। सेम इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 + 3 का क्या आंसर आ गया, 5, और यहाँ से -3 आयोटा +2 आयोटा क्या आ जाएंगे, माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +2 बन गया ये। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कांस्टेंट को पहले लिख दिया, आयोटा -2 आयोटा को बाद में लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब 3 और 4 में देखें, z के साथ सेम नंबर बन गया, कोफिशिएंट दोनों में क्या बन गया, सेम। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, ऊपर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को लिख दिया, नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 4 को लिख दिया। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हुए ब्रैकेट के साथ साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा,
माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। आपका मेन साइन ये ब्रैकेट के बाहर डी हो रहा होता है, आपने इस साइन को चेंज करना है क्योंकि यही साइन अंदर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से जब ये माइनस अंदर जाएगा इसको क्या कर देगा, +4, ऊपर +4 और नीचे +5, तो ये कितने हो जाएंगे, +9, ठीक है। अब इसी तरह ये जो माइनस अंदर जाएगा इसको -4 अयोटा कर देगा, और नीचे भी आपके पास माइनस अयोटा है तो -4 अयोटा, माइनस अयोटा कितने आ जाएंगे, -5 अयोटा। राइट साइड पे हमारे पास +4 एज इट इज आ गया क्योंकि इसके साथ सॉल्व होने के लिए कोई नंबर नहीं है। ऊपर -12 अयोटा है, नीचे 8 अयोटा है, तो ये कितने आ जाएंगे, -20 अयोटा। अब मैंने डब्ल्यू फाइंड करना है तो ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड राइट साइड में। अब हमने डिवाइड से अयोटा को पहले ख़त्म करना है, उसके लिए रेशनलाइज किया, कंजुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। ऊपर वाले नंबर को ऊपर से करेंगे, 4 को 9 से करेंगे 36, 4 को 5 अयोटा से करेंगे 20 अयोटा, -20 अयोटा को 9 से करेंगे -180 अयोटा, -20 को 5 अयोटा से करेंगे -100 अयोटा स्क्वायर। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो गया। अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 36 में 100 को ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे, 136। इसी तरह 20 अयोटा -180 अयोटा आपको सॉल्व होकर कितने आ जाएंगे, -160 अयोटा, और नीचे 5 अयोटा का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट की तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, 81 में 25 ऐड करेंगे तो 106 आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ से इजी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये दोनों कैंसिल आउट अभी हो सकते हैं मजीद, तो मैंने 106 को दोनों के साथ सेपरेट किया, 136 के साथ भी, 160 के साथ भी। अब मैंने जब कैलकुलेटर में देखा कि 136 और 106, ऊपर 136 लिखा, नीचे 106 लिखा, तो देखिए ये 68 ओवर 53 दे रहा है, तो मैंने इसकी जगह 68 ओवर 53 लिख दिया। इसी तरह 80 ओवर 53 जब मैंने लिखा, 80 ओवर सॉरी 160 ओवर 106, 160 ओवर 106, तो ये देखें 80 ओवर 53 दे रहा है, तो मज़ीद सॉल्व आउट हो सकते थे, इसलिए मैंने पहले सेपरेट किया, 80 ओवर 53 आ गया। अब एलसीएम दोबारा क्लोज कर देंगे, सेम नंबर है तो 53 आ जाएगा, और ऊपर 68 माइनस 80 अयोटा, तो ये जो फाइनल वैल्यू है ये हमारे पास डब्ल्यू की आ गई। अब इस डब्ल्यू की ये लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, अभी पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 आसान लिखी हुई है, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सब किसी में भी पुट करने से आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले -2 अयोटा z लिखा हुआ है, इसी तरह आ गया, फिर -2 -3 अयोटा एज इट इज आ गया। अब w की जगह मैंने ये वाली वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, w की जगह 68 -80 अयोटा ओवर 53 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये 2 -3 अयोटा इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 को करेंगे दोनों से, फिर -3 अयोटा को करेंगे दोनों से, 2 को 68 से करेंगे -136 आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज इसी तरह आ गया, 2 को 68 से किया 136, 2 को 80 अयोटा से किया 160 अयोटा, -3 अयोटा को 68 से किया 204, इसी तरह -3 अयोटा को -80 से करेंगे 240 अयोटा स्क्वायर ओवर 53, और इक्वल की राइट साइड एज इट इज आ गई। अब स्टूडेंट जब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और 136 -240 आपको कितने दे देंगे, -104, और ये जो दोनों अयोटा की टर्म्स हैं आप इनको कैलकुलेटर में लिखेंगे, -160 अयोटा -204 अयोटा, तो आपको कितने दे देंगे, -364 अयोटा। अब ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस। अब मैंने z फाइंड करना है तो ये जो कंप्लीट टर्म है, ये जो कंप्लीट टर्म है ये राइट साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ गई।
फिर एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, 53 1 से होगा 53 आ जाएगा। फिर ये 53 इन दोनों से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा तो 106 आ जाएगा, 6 आयोटा से होगा तो 318 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 1 जाकर इन दोनों से जब होगा तो 104 364 आयोटा एज इट इज आ जाएंगे। सिर्फ फर्क ये है कि ये माइनस एलसीएम लेने से साइन क्या कर देगा, चेंज। अब हमारे पास 106 और माइनस 104 क्या आंसर दे देंगे 2, और आयोटा वाली टर्म को जब कैलकुलेटर में लिखेंगे -46 आयोटा आ जाएगा। अब हमने z फाइंड करना है तो ये -2 आयोटा राइट साइड पे जाकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 53 से, तो कितने आ जाएंगे -106 आयोटा, ठीक है। ये जो -2 आयोटा है ये यहाँ पर जाकर 53 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स डिवाइड में दोबारा आयोटा आ गया है तो हमने ख़त्म करना है डिवाइड में आयोटा। ख़त्म करने के लिए मैंने आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, क्योंकि मेन मकसद ये है कि नीचे आयोटा का स्केयर बन जाए, तो वो सिर्फ आयोटा और आयोटा करने से बन जाता है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर माइनस आयोटा और माइनस आयोटा कर रहे हैं। तो बच्चे मैंने आपको एक डेफिनेशन कंजुगेट की बताई है, ठीक है, आपने उसको मिक्स नहीं करनी, आपने वही अप्लाई करनी है। यहाँ पर इजीली आयोटा और आयोटा से काम चल रहा था तो हमने वही कर दिया। आप बेशक कंजुगेट लें प्रॉपर, आपका आंसर फाइनल जो है दोनों तरीकों से सेम आएगा, ठीक है। मैंने आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को 2 से करेंगे 2 आयोटा आ गया, आयोटा को -46 आयोटा से करेंगे -46 आयोटा स्केयर बन जाएगा, और नीचे आयोटा और आयोटा का स्केयर बन गया। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो जो माइनस है माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, और आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब मैंने ऊपर 2 देखा कि दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, आयोटा प्लस 23 रह गया, और ये जो 2 है ये 106 के साथ जब आप सॉल्व आउट करेंगे, ऊपर आप 2 लिखेंगे और नीचे आप 106 लिखेंगे, तो ये आपको डिवीजन में 53 दे देगा, ठीक है। 2 1 टाइम, 2 53 टाइम, तो ये हमारे पास z की क्या है, फाइनल वैल्यू।